पूरे देश में दो पार्टियों में चुनाव है। हाँ। एक तो वो जिसने सिर्फ और सिर्फ झूठ के नाम पर राजनीति की है, 10 साल में देश को और देश के नौजवानों को, किसानों को लूटने का काम किया है। और एक वो पार्टी है जिसने 60 साल में देश को, जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी वहाँ हवाई जहाज बनने शुरू हो गए थे। ये युवा जितने खड़े हैं इन्हें सबको रोजगार चाहिए। बनने की बात तो कर रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? उन्होंने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, हाँ। दी नौकरी, 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था और नौकरी छीन ली। मोदी से ज्यादा झूठा इंसान कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, वो बहुत झूठा इंसान है मोदी। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि इस देश की संपत्ति को एक जाति विशेष के लोग बांट लेंगे अगर सरकार कांग्रेस की आ गई। देश के प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री के पद का भी सम्मान नहीं किया, आपने भड़काऊ भाषण देने का काम किया है। कोई सबका अमरोहा में आए मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने डंका बजाया पूरे देश दुनिया में। यहाँ मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में कैद छूटा था, जब क्या कह रहे इन्हीं के लोग, भाजपा के लोग, बाकायदा बयान दिया था इनके मंत्रियों ने, विधायकों ने, जब कहाँ गए थे देश के प्रधानमंत्री। और यहाँ तो मुसलमान की तारीफ कर रहे हैं शमी का वोट लेने के लिए, और वहाँ जो रैली में कही जो क्लिक चल रही है बंगाल की, वो क्या थी कि 60 साल लग गए दूध को 30 रुपए के रेट माने में। इन्होंने जो ना 10 साल में दूध पहुँचा दिया 60 रुपए लीटर। क्राइम खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ क्राइम हो रहा है बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए फिर वही बात आ गई, कहाँ क्राइम खत्म हो गया? बुलडोजर कहाँ चला है उनका? बुलडोजर और तो उनका पेशाब निकला है। जब सिंह आ जाना, कोई ठाकुर सिंह, फला सिंह, राजा भैया, फला भैया, तो उनका पेशाब निकला। जहाँ मोहम्मद अहमद आज तो कहना बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर। देखिए इन्होंने राम मंदिर को भी नहीं बख्शा, इन्होंने रामचंद्र भगवान को भी नहीं बख्शा, इन्होंने सीता मैया को भी नहीं बख्शा। आपने देखा होगा हिंदू धर्म के अंदर बताया गया है कि मंदिर का उद्घाटन पति और पत्नी दोनों करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सिंगल ने उद्घाटन कर दिया। सनातन धर्म हिंदू मजहब कहता है कि मंदिर के उद्घाटन में जो 4 शंकराचार्य होते हैं उनका होना जरूरी है। क्या कोई शंकराचार्य था? नहीं था। मंदिर का कभी भी निर्माण अधूरा, उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। क्या मंदिर पूरा था? नहीं था। इन्होंने उस रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं बख्शा, उस मंदिर पर भी इन्होंने राजनीति की। और वहाँ टाटा बिरला, धीरूभाई अंबानी, हीरोइनों के फोटो देखे होंगे आपने। कोई किसान और मजदूर उस उद्घाटन में था नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ से कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है इस लोकसभा से, किसको देख रहे हैं इस बार? देखिए लोकसभा अमरोहा में नहीं, पूरे देश में दो पार्टियों में चुनाव है। हाँ। एक तो वो जिसने सिर्फ और सिर्फ झूठ के नाम पर राजनीति की है, 10 साल में देश को और देश के नौजवानों को, किसानों को लूटने का काम किया है। और एक वो पार्टी है जिसने 60 साल में देश को, जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी वहाँ हवाई जहाज बनने शुरू हो गए थे, जिस देश के अंदर विकास के नाम पर तमाम फैक्ट्रियां, तमाम कंपनियां लगाई गई, वो पार्टी है। तो यहाँ चुनाव बदलाव का नहीं है, बिल्कुल भाजपा खत्म रहेगी और तमाम हिंदू, मुसलमान, किसान, नौजवान कांग्रेस गठबंधन को वोट दे रहा है। जननायक राहुल जी को अपना नेता मान चुका है, अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में अपना नेता मान चुका है। तो विकास की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का नारा दिया है भाजपा ने कि 400 पार हो रहा है इस बार। 5 दिन से सुन रहे हैं आप 400 पार, कहाँ है? भूल गए, खत्म हो गए। तो जैसे पागल हो ना कोई पागल, बार बार उसी काम को करो जा। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही बात कि उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही या कोई उनके उम्मीदवार नहीं लड़ रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के 4 बार दौरे अमरोही में हो गए, क्या सारे वोट अमरोही में रखे हैं? मतलब वो एकदम बौखलाना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के भाषण देखे आपने? मतलब ऐसे जिम्मेदार पद पर रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि इस देश की संपत्ति को एक जाति विशेष के लोग बांट लेंगे अगर सरकार कांग्रेस की आ गई। देश के प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री के पद का भी सम्मान नहीं किया, आपने भड़काऊ भाषण देने का काम किया है। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। आप कहते हैं कि दंगाइयों की पहचान टोपी और उनके पहनावे से होती है। तो मैं कहता हूं भगवा रंग के 4 महात्माओं ने बलात्कार किए हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में मुकदमे चले हैं। तो क्या ये नजाकत अली कहे कि भगवाधारी जो होते बलात्कारी होते? नहीं साथियों, मैं नहीं कह सकता इस बात को, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप वोटों की राजनीति करते हैं, आप जहर घोलने की राजनीति करते हैं। कपड़ों से, रंग से, मजहब से कभी भी किसी आदमी की पहचान नहीं होती। अच्छे और बुरे लोग हर समाज में, हर मजहब में, हर बिरादरी में होते हैं। तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई सबका साथ। अमरोहा में आए मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने डंका बजाया पूरे देश दुनिया में। यहाँ मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में कैद छूटा था, जब क्या कह रहे इन्हीं के लोग, भाजपा के लोग, बाकायदा बयान दिया था इनके मंत्रियों ने, विधायकों ने, जब कहाँ गए थे देश के प्रधानमंत्री। और यहाँ तो मुसलमान की तारीफ कर रहे हैं शमी का वोट लेने के लिए, और वहाँ जो रैली में कही जो क्लिक चल रही है बंगाल की, वो क्या थी
ये सब इनका ड्रामा है। जैसे बागड़ बिल्ला होता था ना, बागड़ बिल्ला रंग बदलता था, ऐसे ही ये बागड़ बिल्ले की तरह रंग बदलते, बाकी और कुछ नहीं करते। देखो मेरे भाइयों, इस देश में आपने देखा कि 60 साल लग गए दूध को 30 रुपए के रेट माने में। इन्होंने जो ना 10 साल में दूध पहुंचा दिया 60 रुपए लीटर। डीजल को 65 साल लग गए 60 रुपए लीटर होने में। इन्होंने 10 साल में 30 रुपए बढ़ा दिया, डीजल हो गया 90 रुपए में। इन्होंने हमारी सरसों, हमारे फसल के रेट नहीं बढ़ाए, गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए, किसान की मजदूरी नहीं बढ़ाए। क्या बढ़ाया? उस पर टैक्स बढ़ा दिया। इन्होंने दवाइयों पर टैक्स बढ़ा दिया। किसान की बात कर रहे हैं, डीजल बढ़ा दी तो जुताई महंगी हो गई, बच्चों की एजुकेशन की फीस महंगी। और तो और जो दवाइयां थी, दवाई अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे। जो दवाई 60 रुपए की 10 साल पहले थी, आज वो 80 रुपए की मिल रही है। जो जीरा पहले 100, 150, 200 रुपए किलो मिलता था, 400 रुपए किलो मिल रहा है। जो सब्जी मुझे 20-25 रुपए किलो मिल जाती, तो इस छोटे छोटे नुकसान को जनता देख नहीं रही। जो गैस सिलेंडर 60 साल में 420 रुपए का हुआ, वो तो कहते हैं ना आमदनी भी बढ़ी है उसी तरीके से कि अरे आमदनी कितनी बड़ी बताए ना। आमदनी इतनी कहाँ बढ़ी है? मैं बताता रहा, आमदनी नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी, फसल के रेट नहीं बढ़े, बाकी सारी महंगाई बढ़ी है। और मैं बताना चाहता हूँ इस देश के, ऐसी बात कर रहे हो, कह रहे क्राइम खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ क्राइम हो रहा है बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए फिर वही बात आ गई, कहाँ क्राइम खत्म हो गया? बुलडोजर कहाँ चला है उनका? बुलडोजर और तो उनका पेशाब निकला है। जब सिंह आ जाना, कोई ठाकुर सिंह, फला सिंह, राजा भैया, फला भैया, तो उनका पेशाब निकला। जहाँ मोहम्मद अहमद आए तो कहना बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर। अरे हम तो जब जाने, अगर ठाकुर हो तुम तो जितने 33 गुंडे हैं जिन पर 39 से लगाकर 80 तक मुकदमे हैं, उन पर बुलडोजर चलाओ, हम मान जाएंगे तुम इंसाफ करने वाले हो। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम आते ही बुलडोजर चलाते हो और वोट लेने का काम करते हो। और मैं गलती उनकी नहीं बताता, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, जो हिंदू मुसलमान पर खुश होकर वोट दे रहे हैं, जो मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं ना, जो मस्जिद के नाम, ना विकास की नहीं, बकवास की, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट दे रहे हैं, सुनिए कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं वोट देने वालों से कहता हूं, अगर मंदिर के नाम पर वोट मिलता तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर में जाकर घंटा बजाओ। ये वोट क्यों मांग रहे हैं जनता से? अगर मंदिर में ही सब कुछ है, जब मंदिर बना दिया तो घर बैठो। आस्था है ना वहाँ पे, आस्था का सिस्टम एक अलग है, तो आस्था को फिर राजनीति में क्यों बुलाया जा रहा? मैं भी मानता हूँ आस्था, मैं खुद सम्मान करता हूँ उस आस्था का, उस आस्था का मैं खुद सम्मान करता हूँ। देखिए इन्होंने राम मंदिर को भी नहीं बख्शा, इन्होंने रामचंद्र भगवान को भी नहीं बख्शा, इन्होंने सीता मैया को भी नहीं बख्शा। आपने देखा होगा हिंदू धर्म के अंदर बताया गया है कि मंदिर का उद्घाटन पति और पत्नी दोनों करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सिंगल ने उद्घाटन कर दिया। सनातन धर्म हिंदू मजहब कहता है कि मंदिर के उद्घाटन में जो 4 शंकराचार्य होते हैं उनका होना जरूरी है। क्या कोई शंकराचार्य था? नहीं था। मंदिर का कभी भी निर्माण अधूरा हो, उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। क्या मंदिर पूरा था? नहीं था। इन्होंने उस रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं बख्शा, उस मंदिर पर भी इन्होंने राजनीति की। और वहां टाटा बिरला, धीरूभाई अंबानी, हीरोइनों के फोटो देखे होंगे आपने, कोई किसान और मजदूर उस उद्घाटन में था नहीं। तो इसलिए आज देश के लोगों को मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो किसान मजदूर अपने बच्चे की फीस भरता है, ब्याज पर पैसा लेकर मजदूरी करके 20 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाता है, ऐ मेरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों, आपको क्या लग रहा है यहाँ से क्या देख रहे हैं इस बार? ये गठबंधन की सरकार आने वाली है। गठबंधन है यहाँ पे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गठबंधन को लड़ा रहा है, सब गठबंधन को लड़ा रहा है। वो कह रहे हैं कुंवर सिंह तंवर एक तरफा जीत रहे हैं। तंवर जे देखी पांचवी फेल है, वो 5 फेल है, कुछ नहीं जानते। ऐसे आदमी को पार्लियामेंट भेजो जो बोले, जो जनता की आवाज उठाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस पे भी अन्याय हो उसकी बात उठाए। वो क्या बोलना नहीं जानते तो क्या बात उठाएंगे? वो अपने बंगले से निकलना नहीं चाहते। वो कोई आदमी, इतने लोग खड़े हैं, पूछे किसी ने देखा हो उन्हें, तो वो तो निकल ही नहीं पाते। वो सोचते मैं निकल। दानिश अली ने 5 साल में क्या किया? दानिश अली ने 5 साल में जनता की आवाज उठाई, मजलूमों की आवाज उठाई, महिलाओं की बात उठाई, नौजवानों की बात उठाई पार्लियामेंट में, और जी जो महिला पहलवान के साथ अन्याय हुआ था उसकी बात उठाई। हर जो भी देश में कोई बात होती है, कोई भी समस्या किसी पर आती है तो उस पर सबसे पहली आवाज जो उठती। क्या लग रहा है चाचा, कुंवर सिंह तंवर को टक्कर दे पाएंगे दानिश अली? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। वो तो कह रहे हैं जीत रहे हैं, यहाँ से एक तरफा जीत रहे हैं। हाँ, कहने के लिए क्या है, देखिएगा ये कहा है, हुब्बे जिंदगी में जब कोई मुश्किलें मुकाम आता है, गैर तवज्जो देते हैं, ना अपना कोई काम आता है, तो ये हुब्बे जिंदगी का आखिरी टाइम होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अमल, जो कर्म
जो वो करता है वही उसके साथ रह जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कर्म करे वैसे चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं भाजपा की टोपी वाला खुश है। टोपी वाला कभी भी खुश ना है। टोपी वाले के साथ तो हर जगह परेशानी हुई, हर जगह पीटा गया टोपी वालों के साथ। कहाँ खुश है टोपी वाला? सबको साथ लेके चल कोई कुछ नहीं, ये तो जुमले हैं, ये जुमले चलते रहते हैं। ये जुमले हैं, जुमले चलते रहते हैं। अभी 4 दिन पहले ही बनारस में हुआ, मदरसे के लड़के। ऐसा है, सुनो, मैं वृद्धा पेंशन के लिए गया, कागजों में तो वृद्धा पेंशन है, अखबारों में वृद्धा पेंशन है, वो उसमें कैफे पे गया, अरे भाई साइड ही बंद है, साइड ही बंद है, वो साइड बंद कर रखी है। अभी कुछ योजनाएं, साइड एक नहीं खुली हुई। अभी कुछ योजनाएं थी मकान बनाने वाली योजना पे, बहुत बोलते हैं मोदी जी, योगी जी कि हमने इतने मकान बनवा दिए। उनके मंत्री जब मकान के प्रमाण पत्र बांट रहे थे, उन्होंने पूछा, एक अम्मा बताइए आपका मकान बन गया? बोले जी बन गया। किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया? बोले हाँ जी 15,000 रूपये लिए हैं। आपने शायद सुना भी होगा, उनके मंत्री जी के मुंह पे कहा कि पैसे लिए हैं। अधिकारी पैसे लेके मकान बनवा रहे हैं, उनके मंत्री के मुंह पे कहा जी। वो ये भी तो कह रहे हैं ना, गरीब भूखा नहीं सो पा रहा है, कहाँ राशन मिल रहा है सबको। देखिए ऐसा है, बाजरा 2-4 किलो बाजरा मिलने से, सुनिए 2-4 किलो बाजरा मिलने से रोजगार हो गया। भाई हमें बाजरा गेहूं नहीं चाहिए। भाई चुपिए, सुनो, हमें बाजरा गेहूं नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये युवा जितने खड़े हैं इन्हें सबको रोजगार चाहिए। बनने की बात तो कर रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? उन्होंने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, दी नौकरी, 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था और नौकरी छीन ली। उर्दू शिक्षक जितने थे मदरसे बंद कर दिए, शिक्षक उर्दू शिक्षक की सारी नौकरी छीन ली। वजीफे, मुसलमानों को वजीफे आते थे वो बंद कर दिए। जो अल्पसंख्यक का कोटा था जो वो कम कर दिया। तो भाई साहब कहाँ रोजगार, कहाँ सबका विकास? जो सिलेंडर 400 रुपए का था अब 1100 रुपए का हो गया। जो हर चीज महंगाई हो गई। स्मृति ईरानी जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो सिर पे लेके घूमती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। तो आज जो है सिलेंडर इतना महंगा हो गया। कहाँ है स्मृति ईरानी? आज के कोई विकास नहीं है। मोदी जी ने खोखले वादे सारे। कहाँ है बुलेट ट्रेन? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बुलेट ट्रेन का वादा करा था, बुलेट ट्रेन आएगी, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ अच्छे दिन? कि भाई जब भी मोदी जी की गारंटी जी तो जब भी थी, हर चीज की गारंटी। अच्छे दिन आए नहीं आए आपके? बिल्कुल भी नहीं आए, नहीं आए, रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। पिट गया रोजगार। खुश है सब लोग रोजगार? कहाँ खुश है? बस खुश हो, क्या कह रहे हो? सबके हाथ में बैटरी रिक्शा आ गया और बेकार हो गए लोग, कारोबार ठप हो गया। कहाँ है रोजगार? सबके हाथ में बैटरी रिक्शा आ गया और 15-15 लाख रुपए कहाँ गए? वो जो 15-15 लाख रुपए आए वो किसके खाते में आए? तुम्हारे खाते में आ गए ना? आ गए तुम्हारे? तो ऐसे जुमला थोड़ा ही ना बोला जाता है। भरोसा करेंगे? अरे हमारे MP साहब हैं कुमार दानिशली जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, गठबंधन, इंडिया गठबंधन। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि आए नहीं है इधर। अरे ऐसे कह रहे, अब बिजली घर कहीं जाता है क्या? वायरिंग ही तो चारों तरफ फैलती है। बिजली घर तो वहीं रहता है जगह पे, उनका काम तो बड़ा है। बिजली घर का क्या काम है? बिजली को देना। और जो छोटे काम है उनका बिजली सप्लाई, यानी वायरिंग चारों तरफ फैलती है, वायर का काम है। अब 17 लाख लोगों के पास, सबके पास थोड़ी ना घूमेंगे। उनका जो काम है संसद भवन का, वो काम है उनका, कर रहे हैं वो अपना काम। बताओ, जिसका जो काम है वही तो करेंगे वो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे सूत मिल था हमारा, एक चीनी मिल था, दोनों बंद हो गए। रोजगार देने के बजाय छिन गया, ताले पड़ गए उसमें। कांग्रेस के जमाने में हुए थे, कांग्रेस के जमाने में बने थे। कांग्रेस देखिए खत्म कर दिए। कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं साहब। जब गुंडागर्दी खत्म इसलिए होनी है, जो गुंडे थे जब बीजेपी में पहुंच गए सारे। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं आप? अरे हमारे यहाँ सूत मिल था, गन्ना मिल था, चीनी मिल था, सब बंद करवा दिए इस सरकार में आके। रोजगार खत्म है, पैदल फिर रहे हैं लोग, पैदल, कुछ ना है किसी के पास। कहाँ है, क्या है? कांग्रेस ने दिया था, इन्होंने छीन लिया। सब कांग्रेस की। 70 साल लूटा है कांग्रेस ने। अगर लूटती तो इतना तरक्की न होती, पीछे जा रही है देश बहुत। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बन गए वहाँ पर। बिजली पहुँच गई हर गाँव में, तो कांग्रेस की तो देन है।
वो बीजेपी ने दे दी क्या? भाई जो विकास जितना भी हुआ था वो कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस विकास नहीं करती, एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कूल ना देती, तो मोदी जी या और जो योगी जी आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते, ये सब कांग्रेस की देन है। जो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने काम किया है, बिल्कुल किया है भाई, कितना काम किया। मेरा दादा अनपढ़ था, मेरे बाप ने इंटर किया और मैं ग्रेजुएशन हूँ। ये कांग्रेस के शासन में हुआ है। स्कूल बने, सरकारी अस्पताल बने, IIT बनी, डिग्री कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, अस्पताल बने, पुल बने, सड़क बनी, कंप्यूटर बने, बड़े बड़े उद्योग लगे, गन्ने के मिल लगे, सब कांग्रेस के शासन में हुआ है। इनके शासन में तो सिर्फ बिका ही बिका, बाकी कुछ और नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेज कुछ नहीं छोड़ कर गए थे। क्या छोड़ कर गए थे आप बताओ? और आज आप क्यों जा रहे हैं? तुम दिल्ली को देख लो, दिल्ली देश की राजधानी, क्या चिड़िया का विकास का बच्चा बनाकर शीला दीक्षित जी ने तैयार किया था। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है देश के किसानों की, नौजवानी की बात को समझती है और यो ही देश को आगे ले जा सकती है। क्योंकि देखो, किसी भी घर और परिवार में जहां मन मुटाव होना एक अलग बात है, अगर वहां विवाद है इसलिए हो कि मैं इससे हसत रखता हूं, ये मुझसे, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। इसी तरह हमारे देश में चल रहा है। इस भारत बन रहा है, कौन कह रहे हैं? हाँ, बन रहा है। कौन सा विकसित भाई? अरे बन तो रहा है। विकसित भारत नहीं, विकसित नहीं, विकसित भारत, विकसित भारत। 80 करोड़ लोगों को विकसित भारत में उन्होंने लाकर दे दिया। विकसित 80 करोड़, शर्म नहीं आती? यूं कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को नाच दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप ये वादा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को नाच दे रहे हैं, हमारी सरकार आ गई तो 40 करोड़ों को नाच देंगे, 40 करोड़ इस लायक कर देंगे कि वो नाच लेने के लायक नहीं, कारोबारी हो जाएंगे। ये कहते तो समझ में आ रही थी, बड़े शान के साथ कहते हैं कि 80 करोड़ को हम नाच दे रहे हैं। तो इसलिए नाचवाज का कोई चक्कर नहीं है, विकास का मुद्दा है, बकवास का मुद्दा बिल्कुल नहीं रहने का। सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अब माँ बहनें भी सब कुछ समझ चुकी है, हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं। युवा क्या चाहता है? भाई युवा राहुल गांधी आए, राहुल गांधी। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं 400 से पार, हम कह रहे हैं 400 से हार। युवा ये चाहता है, अभी पिछले दिनों जो है नौकरी निकली थी, हर नौकरी इनके दी नहीं जाती, बीच में छोड़ खत्म कर दी जाती है। और ये 400 पार जो कह रहे हैं ना, 400 पार नहीं, पब्लिक ने मन बना लिया तड़ी पार कर, नहीं 400 पार दावा कर रहे हैं 400 पार जी। 400 पार होंगे। हाँ, कह रहे हैं कि कहते बहुत कुछ रहे, तो कह रहे हैं 15 लाख रुपए देंगे हम। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? बताइए मुझे, कहाँ पे 15? अच्छे दिन कहाँ है बताइए? ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। ये संविधान बदलने की बात करते हैं ना, आपका पब्लिक ने मन बना लिया है। और मैं समझता हूँ जब से हमारी हमना इस्तेमाल है, कांग्रेस पार्टी को इतना वोट मिलेगा, सोचा नहीं। जमानत जब्त कर देंगे इस बार। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, ये कहते तो बहुत कुछ है, ये कहते तो ये भी है। 15 लाख का बोला था ना 15 लाख रुपए। अच्छा, हर वैकेंसी क्यों उनकी हो जाती है? फिर बीच में पेपर दिलवाए, बच्चा मेहनत करता है, बाद में खत्म हो जाती है वो। ये पैसे लेने का धंधा बना रखा है इन्होंने, कुछ नहीं है। अब अग्निवीर है, अग्निवीर। अब बताइए, 5-5, 6-6 साल युवा मेहनत करके फौज में जाए, 3 साल में निकाल देंगे उसे। ये उसके साथ कितनी बड़ी जाति युवाओं के साथ है। किसान, देखिए फौज में किसान का बच्चा जाता है। क्या कहेंगे? खुश है बीजेपी की उससे? भैया एक बात सुनिए, आपका चैनल कौन सा है पहले ये बताइए ना। अब आप मुझे बोलन दो, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। जी, सही जो हम बोले वो आप दिखाएं, सही लाइव और सही दिखाएं आप। मैं पहली बार बोल रहा हूँ और मैं जो बोलूँगा आप सुनिए इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम जो, या आप सबसे पहले क्या चाहेंगे? रोजगार। सबसे पहले रोजी रोटी के लिए आदमी, और तालीम के लिए, और जो है परेशानी जो होती है, अस्पताल वगैरह होने चाहिए, और जो है विकास होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं मिला है। मैं MA पास हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, मैंने नेट भी पास किया है, मगर नेट में भी मेरे पीछे है और कोई नौकरी नहीं है मुझे। मेरी मतलब 32 साल की उम्र हो चुकी है, मगर कोई उम्र नहीं है, अभी कोई नौकरी नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। और अगर आप झूठ समझते हो तो मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे कुछ हैंगे, अभी तक नौकरी नहीं है। और अब भी मैं तैयारी करता रहा, मैंने UPSC की भी तैयारी की, आप समझ लीजिए आप, मगर कोई नौकरी नहीं है, कर्मचारी की भी नौकरी नहीं है। तो कर रही है इस बार फिर से? जी, दावे तो कर रही है इस बार फिर से बीजेपी। भैया मुझसे मत बुलवाओ, मैं सच बोलने वाला हूँ, मैं सत्य के साथ रहता हूँ। मैं सुनिए, आप चुप हो, मैं सत्य के साथ रहता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आप बताइए कि 10 साल से क्या नाम है बीजेपी है, तो कितने करोड़ नौकरी दी है बीजेपी ने? ये बताइए आप मुझे। कितना वायदा करा था मोदी जी ने? तो 20 करोड़ नौकरी में कितने करोड़ नौकरी दी, आप बताइए मुझे। नेता का योग्यता नहीं है, कहाँ से जी, योग्यता क्यों नहीं है, काबिलियत क्यों नहीं है? हमारे पास डिग्री है, सब कुछ है।
टैलेंट भी है। आप मैंने नेट पास हूँ, बता दो आपको मैंने कहा है नौकरी, आप मुझे दिलाइए नौकरी है। किसी कमी है कोई बात की बताइए। मदरसे बंद कर दिए, मदरसों में जो यूपी के अंदर कई हजार मदरसे थे, उसमें जो शिक्षक पढ़ाते थे मास्टर वगैरह वो बेरोजगार हुए, तो कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। और आपकी आप क्या चाहते हैं, यहाँ से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सबसे पहले हमें आरक्षण देना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए मुसलमानों को। जितने परसेंट हम हिंदुस्तान में हैं, हमें उसी परसेंट के हिसाब से हमें नौकरी चाहिए। मोदी नहीं चाहते हैं हम बिल्कुल भी। किसको चाहते हैं ना? हम चाहते हैं राहुल गांधी को चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं इंडिया का। हम नहीं चाहते कुछ भी। आप एक मिनट सुनो, मोदी से ज्यादा झूठा इंसान कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। वो बहुत झूठा इंसान है मोदी। क्या झूठ बोला मोदी जी ने? जो वायदे करे, कहाँ नौकरी दी आपने? मोदी जी ने नौकरी नहीं दी। 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? 20 करोड़ में क्या और नौकरी से निकाल दी उन्होंने। झूठ बोलते हैं वो। और इस टाइम हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया की सरकार और पूरे हिंदुस्तान हमारा कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। तो भैया हमें चाहिए नौकरी और आरक्षण चाहिए सबसे पहले हमें। एक बात बताइए, बीजेपी कहती थी कि काला धन आ जाएगा, काला धन आया है नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, आपने कहा काला धन आएगा, आया काला धन? नंबर एक बात। और भ्रष्टाचारी जितने भी चिन्हित कर लिए थे उन्होंने, सुनिए, भ्रष्टाचारी के लिए बात करी थी, इतने भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी थी। और आज सारे भ्रष्टाचारी कहाँ हैं? सब बीजेपी में। बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल के सब वो पाको साफ हो गए।